तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक इटालियन मूवी को जिसका नाम है डार्क ग्लासेस, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। ये एक जाल्लो फिल्म है जो कि एक इटालियन टर्म होती है मिस्ट्री, हॉरर, फिक्शन और थ्रिलर मूवीज के लिए। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डारियो अर्जेंतो ने। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डियाना नाम की एक लेडी को जो कि कहीं पर जा रही थी और वो रास्ते में देखती है कि सब लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं ग्लासेस और ब्लैक शीट की मदद से। डियाना अपनी कार रोककर खुद भी वो देखती है और आज ग्रहण का दिन होता है तो सभी लोग उस ग्रहण को देख ही रहे होते हैं और डियाना भी वहां पर रुककर इसको देखने लगती है। अब मूवी के अगले सीन में हमको दिखाया जाता है एक होटल के अंदर एक प्रोस्टिट्यूट को जो कि अपने क्लाइंट के पास में आई हुई थी और अपने क्लाइंट से मिलने के बाद में वो होटल से चली जाती है और बाहर कोई उसके गले को काट कर उसकी जान ले लेता है। अब उस लेडी को मरा हुआ देखकर वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है लेकिन कोई भी उस लेडी की जान को नहीं बचा पाता। अब वहां पर तभी पुलिस आ जाती है जो कि हर चीज को अपने अंडर में ले लेती है और ऑफिसर आलेआर्दी होटल स्टाफ और आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगते हैं, जहां पर उनको पता चलता है कि ये लड़की एक असल में प्रोस्टिट्यूट थी जो कि अपने क्लाइंट के पास में होटल आई थी। ऑफिसर्स को अब एक होटल स्टाफ ये बताता है कि उसने पार्किंग में लगी हुई एक वैन को मर्डर के तुरंत बाद ही वहां से जाते हुए देखा था जो कि बहुत ही तेजी से बाहर गई। इनफैक्ट उस वैन ने एक कार को हिट भी कर दिया था। अब ऑफिसर आलेआर्दी अपने साथ वाले पुलिस ऑफिसर से ये बोलते हैं कि उनको यहाँ पर फॉरेंसिक टीम को बुलाना चाहिए एग्जामिनेशन करने के लिए और साथ ही वहां पर लगे हुए सीसीटीवी को भी वो लोग निकलवा कर चेक करते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं डियाना को जो कि खुद एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो अपने क्लाइंट से मिलने आई हुई थी, जहां पर उसने खुद ब्लैक ग्लासेस पहने हुए थे और वो ये बोलती है कि ग्रहण देखने की वजह से उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो ग्लासेस नहीं हटा पाएगी फिलहाल। तो दूसरी ओर पुलिस वाले सीसीटीवी चेक कर रहे होते हैं जहां पर एक आदमी जल्दीबाजी में अपनी ग्रे वैन से मर्डर स्पॉट से भाग रहा होता है और सीसीटीवी में कुछ भी क्लियरली शो नहीं हो रहा था। और वहीं दूसरी तरफ हम किलर को देख पाते हैं जो कि अपनी वैन को अब व्हाइट पेंट कर रहा होता है ताकि पुलिस उसको आसानी से पकड़ ना पाए। जिसके बाद में हम डियाना को उसके घर पर देखते हैं और उससे मिलने एक न्यू क्लाइंट माथियो आता है और वो दोनों रूम में जा ही रहे होते हैं लेकिन डियाना माथियो से ये बोलती है कि उसकी बॉडी से काफी बदबू आ रही है और वो जाकर शावर ले ले, नहीं तो डियाना ऐसे उसे कुछ भी नहीं करने देगी। जिस पर माथियो मान जाता है और बताता है कि वो एक डॉग ब्रीडर है तो डॉग्स के आसपास रहने से उसके अंदर से स्मेल आ रही होगी। माथियो अब शावर लेने जाता है और डियाना हॉल में बैठकर उसका वेट करने लगती है लेकिन कुछ ही देर के बाद में माथियो बिना शावर लिए ही बाहर आ जाता है और डियाना उससे पूछती है कि उसने शावर क्यों नहीं लिया, जिस पर वो ये बोलता है कि वो स्मेल कर रहा था ना, और वहां से वो चला जाता है जो कि डियाना को थोड़ा सा अजीब लगता है। खैर अगले सीन में डियाना अब अपने एक क्लाइंट के पास में होती है जो कि उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है लेकिन ये चीज उसको पसंद नहीं आती तो वो उस क्लाइंट से झगड़ा करके वहां से बाहर आ जाती है। अब वो अपनी कार में बैठकर निकलती है कि तभी उस पर वही व्हाइट वैन वाला किलर अटैक कर देता है और डियाना उससे बचकर कार से वहां से भागती है। वो किलर अपनी वैन से उसका पीछा करता रहता है। कुछ ही दूर आगे जाने पर वो किलर डियाना की कार को वैन से हिट कर देता है जिससे उसकी कार सामने से क्रॉस हो रही एक और कार से क्रैश हो जाती है और उस दूसरी कार के अंदर एक चाइनीज फैमिली थी जहां पर मदर एंड फादर तो काफी बुरी तरह घायल हो जाते हैं लेकिन उनका बेटा बिल्कुल सेफ होता है। खैर अगले सीन में डियाना हॉस्पिटल में होती है और उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर उसको ये बताते हैं कि एक्सीडेंट के दौरान उसकी नेक की एक नर्व जो है वो डैमेज हो गई है तो उसकी आई साइट चली गई है और अब उम्मीद कम है कि वो वापस आ पाएगी, जिसको सुनकर उसे काफी दुख होता है और वो रोने लगती है। जिस पर डॉक्टर उसका हौसला बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि डियाना एक्सीडेंट में जिंदा बच गई, यही बहुत बड़ी बात है और उसको ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए। डियाना से मिलने के लिए अब हॉस्पिटल में ऑफिसर आलेआर्दी और उनका जूनियर आते हैं और वो डियाना से अटैक के बारे में बात करते हैं तो वो ये बताती है कि अटैकर हुडेड था और अंधेरा भी काफी था तो वो कुछ भी ठीक से नहीं देख पाई थी। साथ ही साथ उसकी आंखों में इन्फेक्शन भी था जिस वजह से उसने ठीक से कुछ भी नहीं देखा। लेकिन हाँ, उसने अंधेरे में एक ग्रे वैन को देखा था जिस पर पुलिस ऑफिसर ये समझ जाते हैं कि किलर ने वैन को पेंट कर दिया होगा। अब आलेआर्दी ये बोलते हैं कि ये अटैक डियाना के प्रोफेशन की वजह से भी हो सकता है क्योंकि उससे पहले जिन 3 लड़कियों को उसने मारा है वो सभी प्रोस्टिट्यूट थीं। डियाना अब आलेआर्दी से उस फैमिली के बारे में पूछती है जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया था
तो ऑफिसर उसको ये बताते हैं कि उस फैमिली के अंदर फादर की तो डेथ हो गई है और जो मदर है वो अभी कोमा में है, सिर्फ उनका बच्चा ही सेफ है जिसको एक शेल्टर में रख दिया गया है। अब अगले सीन में डियाना अपने घर पर होती है जहाँ पर काम करते करते उसकी मेड ये बोलती है कि भगवान ने उसके बुरे कर्मों की सजा उसको दी है, जिस पर डियाना चिढ़ जाती है और मेड को काम से बाहर निकाल देती है। कुछ ही देर के बाद में उसके पास में रीता नाम की एक लेडी आती है जो कि ब्लाइंड लोगों को गाइड करने का काम करती थी और वो उनकी हेल्प किया करती थी। उनकी ब्लाइंडनेस के बाद उनको कैसे रहना है, क्या करना है और ये सब सिखाने का काम वो करती थी। रीता एक केयर फैसिलिटी की ओर से आई थी। वो डियाना को सब चीजें समझाती है, सिखाती है और उसको एक स्पेशल फोन भी देती है जो कि ब्लाइंड पर्संस के काम आता था। रीता डियाना को रास्ते पर चलना, ट्रैफिक हैंडल करना भी सिखाती है। अब वो दोनों ही एक पार्क में बैठी हुई थी और डियाना रीता से पूछती है कि आसपास क्या चल रहा है और रीता वहां पर उसको सब कुछ बताने लगती है। बोलती है कि पास में ही एक व्हाइट वैन पार्क हो रखी है और ये वही किलर की वैन होती है। डियाना वैन के बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो रीता से ये पूछती है कि उस वैन के अंदर कौन है। रीता ये बोलती है कि उसके अंदर उसको ढंग से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और तभी डियाना ये बोलती है कि ये वैन उसी आदमी की होगी जिसने उस पर अटैक किया था। वो वैन अब वहां से चली जाती है और डियाना जो कि बहुत घबराई हुई थी उसको रीता संभालने लगती है। तभी रीता डियाना को लेकर डॉग केयर फैसिलिटी जाती है और वहां से वो उसको निरिया नाम की एक पेट डॉग दिलवा देती है और उस डॉग को कैसे डियाना के अकॉर्डिंग ट्रेन करना है, कैसे उसके साथ रहना है, सब कुछ सिखा दिया जाता है। जिसके बाद में डियाना को निरिया दे दी जाती है। खैर अगले सीन में डियाना चाइल्ड शेल्टर होम जाती है जहां पर वो उसी चाइनीज फैमिली के बेटे शिन से मिलती है और उसके लिए डियाना एक गिफ्ट भी लेकर गई थी। अब उस दिन जो भी हुआ था वो उसके लिए उसे माफी मांगते हुए ये बोलती है कि उसकी कुछ भी गलती नहीं थी और जो हुआ उसमें डियाना की लाइफ भी काफी इफेक्ट हो गई है और इस हादसे की वजह से उसको खुद अंधेपन का शिकार होना पड़ा है। शिन डियाना पर थोड़ा गुस्सा होता है और गिफ्ट वहीं पर फेंक देता है जिससे कि वो उदास होकर वहां से चली जाती है। वो अपना कार्ड भी वहीं पर रख कर जाती है क्योंकि अगर शेल्टर असिस्टेंट को कोई और हेल्प चाहिए हो शिन से रिलेटेड तो वो डियाना से कांटेक्ट कर सकती है। डियाना के जाने के बाद में शेल्टर के बाकी बच्चे शिन का गिफ्ट ले लेते हैं और शिन उसको वापस मांगता है, लेकिन वो बच्चे उससे झगड़ा करने लगते हैं और तभी डियाना वापस आकर उन सबको डांटती है और शिन को उसका गिफ्ट वापस दिला देती है। खैर अगले सीन में डियाना अपने घर आ रही होती है और उसको रास्ते में शिन मिलता है। वो डियाना के साथ उसके घर आ जाता है। शिन यहाँ पर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो डियाना के साथ में ही रहना चाहता है और वो वापस शेल्टर में नहीं जाएगा, यानी कि वो अपनी माँ के ठीक होने तक उसी के साथ रुकना चाहता था। जिस पर डियाना पहले तो मना करती है और उसको समझाती है, लेकिन शिन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। अब रात को शिन को खाना खिलाकर और उसको सुलाने के बाद में डियाना और शेल्टर होम में कॉल करने जाती है क्योंकि वो शिन के बारे में वहां पर बताना चाहती थी, लेकिन तभी शिन जाग जाता है और वहां पर आ जाता है। अब शिन उसको धमकी देता है कि अगर उसने जबरदस्ती उसको शेल्टर में भेजने की कोशिश करी या फिर वहां पर कुछ भी बताया तो वो खुद की जान ले लेगा। जिस पर डियाना शिन को संभालती है और उसको वादा करती है कि वो उसको अपने पास से दूर नहीं भेजेगी। अब रात को डियाना को उस किलर के और अपने एक्सीडेंट के बारे में नाइटमेयर्स आने लगते हैं जो कि थ्रू आउट द मूवीज उसको आते रहते हैं। जिसके बाद में वो अपने पैसे देखती है जो कि खत्म हो रहे थे। वो ये बोलती है कि उसको पैसों की जरूरत है और फिर से काम शुरू करना पड़ेगा। डियाना अब एक क्लाइंट से मिलती है और वो क्लाइंट मीट के बाद डियाना को पैसे देकर चला जाता है। शिन अब उसके काम के बारे में उससे पूछता है तो वो ये बोलती है कि ये एक पब्लिक रिलेशन का काम है। जिस पर शिन ये बताता है कि जब वो हांगकांग में अपनी ग्रैंडमदर के पास में रहता था तब वहां पर उसकी कजन भी यही पब्लिक रिलेशन वाला काम किया करती थी। जिस पर डियाना काफी हंसने लगती है। खैर अब हम ये देखते हैं कि डियाना, रीता और शिन डिनर करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर ये किलर नजर रख रहा था, स्पेशली डियाना के ऊपर। जिसके बाद में डियाना घर पर होती है और वो शिन की मदर की कंडीशन के बारे में पूछने के लिए हॉस्पिटल में कॉल करती है और शिन ये पूछता है कि उसकी मदर कैसी है, जिस पर वो ये बोलती है कि उसकी मदर रिकवर हो रही है। अब तभी डियाना के घर पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जो कि उससे शिन के बारे में पूछते हैं जो कि शेल्टर से मिसिंग था और वो उनको ये बोलती है कि शिन नाम का कोई भी लड़का यहाँ पर नहीं आया है। अब उन ऑफिसर्स में जो मेल ऑफिसर होता है वो जबरदस्ती ही डियाना के घर में घुसकर चेक करने लगता है, लेकिन डियाना नेरिया को कमांड कर देती है और वो उस ऑफिसर पर अटैक करके उसको घर से बाहर निकाल देती है और डियाना उन दोनों पर काफी गुस्सा करती है और उनको वहां से भगा देती है। लेकिन वो ऑफिसर्स वहां पर रात में वारंट लेकर आने का बोलते हैं। अब वो शिन से ये बोलती है कि अब वो यहाँ पर सेफ नहीं है और शिन ये बोलता है कि उसका घर खाली है और वो लोग वहां पर जाकर रह सकते हैं, जिस पर डियाना भी एग्री करती है और वो दोनों ही शिन के घर पर जाकर
रुकने लगते हैं। इधर रात में वही दोनों ऑफिसर्स डियाना के घर पर आते हैं, लेकिन घर खाली था, तो वो आली आर्दे को कॉल करते हैं। अब उन दोनों की ही नजर उस व्हाइट वैन और किलर पर पड़ जाती है, जिनमें से एक ऑफिसर को तो वो हिट करके मार देता है और दूसरे के ऊपर अटैक करके उसको स्टैब कर देता है। अब कुछ देर के बाद में आली आर्दी और बाकी पुलिस फोर्स वहां पर आ जाती है, जो कि उन दोनों ऑफिसर्स के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, जो कि उसी किलर ने किया था। आली आर्दी डिसाइड करता है कि उनको शिन के घर पर जाकर देखना चाहिए और पुलिस शिन के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर उनको आता हुआ देखकर शिन और डियाना चुपके से वहां से भाग जाते हैं। अब उन दोनों के पास में ही छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी, इसलिए वो रीता की हेल्प लेते हैं और उसके घर चले जाते हैं। और रीता भी उनको अपने घर पर पनाह दे देती है, क्योंकि वो दोनों काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। रीता शिन को सोने के लिए बेड पर छोड़ देती है और डियाना के साथ वो हॉल में होती है, जहां पर वो उसको उसके घर के बाहर हुए मर्डर के बारे में बताती है और उसको बोलती है कि उसे शिन को पुलिस के पास में छोड़ देना चाहिए, नहीं तो चीजें शिन और डियाना दोनों के लिए ही डेंजरस हो सकती हैं। इधर शिन उन दोनों की बातें सुन लेता है और डियाना को मुसीबत से बचाने के लिए खुद ही उस ऑफिस को कॉल करता है, जो कि शिन को ढूंढते हुए आई थी, एज वो अपना कार्ड डियाना को दे गई थी। उस ऑफिसर को कॉल करके शिन अपनी और डियाना की लोकेशन बता देता है, लेकिन उस ऑफिसर का फोन असल में किलर ने रख लिया था और अब उसको डियाना और उन दोनों की ही लोकेशन मिल गई थी और वो उसको मारने के लिए निकल पड़ता है। अब रीता को घर पर उसके किसी पेशेंट का कॉल आता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है और रीता उसके पास जाने लगती है, डियाना और शिन को घर पर सेफ छोड़कर। रीता कुछ दूर जाती है और उसको रास्ते में वही किलर की व्हाइट वैन दिखाई देती है और वो समझ जाती है कि ये किलर की वैन है और दूसरी ओर किलर भी रीता को पहचान जाता है। अब वो उसके पीछे उसको मारने के लिए आता है। रीता किलर के बारे में बताने के लिए डियाना को कॉल करती है और उसको किलर के बारे में बता देती है कि किलर वहां पर पहुंच गया है और डियाना शिन को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन इधर किलर रीता की कार को हिट करके क्रैश करवा देता है और उसको एक रोप से चोक करके जान से मार देता है और फिर वो डियाना को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब इधर घूमते हुए शिन की हेल्प से डियाना रीता की कार के पास में आ जाती है, जहां पर उसको उसकी डेड बॉडी मिलती है और डियाना से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से रीता की जान चली गई थी। शिन बहुत डर जाता है और वो बोलता है कि वो अपनी मॉम के पास जाना चाहता है और तभी डियाना एक शॉकिंग बात बताती है कि उसकी मदर की असल में डेथ हो चुकी है, जिसको सुनकर शिन टूट जाता है, लेकिन डियाना उसको संभालती है। आपको याद होगा कि बीच में डियाना ने उसकी मदर के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था हॉस्पिटल में, तब उसकी मदर की असल में डेथ हो गई थी, लेकिन उसने शिन को कुछ बताया नहीं था। खैर डियाना और शिन वहां से भागते हैं और किलर भी जंगल में उसको सब जगह ढूंढ रहा था। अब डियाना और शिन जंगल में घूमते हुए एक लेक के पास में पहुंच जाते हैं और उसे पार करने लगते हैं, लेकिन ये लेक स्नेक से भरी हुई थी और वो दोनों ही स्नेक से घिर जाते हैं, लेकिन समहाउ वो खुद को बचाकर वहां से निकलते हैं और मेन रोड तक पहुंचते हैं। अब मेन रोड पर एक कार उनको आती हुई दिखती है, जिसको वो रोकते हैं और डियाना अपनी कंडीशन उनको बताती है और किलर के बारे में भी बोलती है और कार में बैठे लोग डियाना की हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। तभी किलर अब तक वहां पर आ जाता है और कार को हिट कर देता है। किलर अब डियाना की ओर बढ़ता है, लेकिन वो दोनों आदमी किलर को रोकते हैं और अब तक डियाना और शिन वहां से भाग जाते हैं, लेकिन किलर उन दोनों आदमियों पर भारी पड़ता है और उनको भी जान से मार डालता है। अब डियाना और शिन जंगल में थे, जहां पर वो दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं और डियाना बहुत देर तक शिन को ढूंढती रहती है और एक फैक्ट्री के पास में पहुंच जाती है। फैक्ट्री में डियाना यहाँ वहाँ अकेली परेशान हो रही थी और अब तक शिन भी वहां पर पहुंच चुका था और वो दोनों वहां से जाने ही वाले होते हैं, लेकिन तब तक किलर वहां पर आ जाता है और डियाना उसकी स्मेल से उस किलर को पहचान जाती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस किलर के असली पत्ते। असल में ये किलर कोई और नहीं बल्कि मातियो ही था, जो कि अपनी ईगो की वजह से ये किलिंग कर रहा था, क्योंकि डियाना ने उसकी इंसल्ट करी थी ये बोलकर कि उससे उसको बहुत बुरी बदबू आ रही है। इनफैक्ट जो बाकी प्रोस्टिट्यूट्स रही होंगी उन्होंने भी उसका ईगो कहीं ना कहीं हर्ट किया होगा, या फिर उसका शौक ही है प्रोस्टिट्यूट्स को मारना। खैर मातियो शिन और डियाना को पकड़ लेता है और उनको अपने घर ले जाता है, जहां पर और भी ढेर सारे डॉग्स थे और एक डॉग निरिया भी वहां पर थी, जिसको मातियो ने डियाना के घर से ही चुरा लिया था, क्योंकि वो वहां पर भी गया होगा उसको ढूंढने के लिए। किलर अब शिन और डियाना को टॉर्चर करने लगता है और डियाना चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज निरिया सुन लेती है और अपनी ओनर को पहचान कर वहां आ जाती है। निरिया के आने पर शिन डियाना को बताती है कि ये अपनी निरिया है और डियाना निरिया को कमांड देती है मातियो पर अटैक करने के लिए, लेकिन मातियो यहाँ पर खुद एक डॉग ब्रीडर था, तो वो डॉग्स को कंट्रोल कर सकता था और वो निरिया को स्टार्टिंग में रोक लेता है, लेकिन निरिया और डियाना का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग था। तभी डियाना यहाँ पर निरिया को कमांड करती है और निरिया उसकी बात मानती है और मातियो पर अटैक करके उसको जान से मार देती है। कुछ देर के बाद में पुलिस वहां पर आ जाती है और सब कुछ कंट्रोल में लेकर शिन और डियाना को संभाल लेती है। अब मूवी के एंडिंग सीन में डियाना शिन को उसकी कजन के पास में छोड़ देता है, जो
के यहाँ पर पब्लिक रिलेशन किया करती थी। बेसिकली वो उसको हांगकांग जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद में वो खुद ही नेरिया के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्लैक ग्लासेस मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जालो फिल्म पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए